कर रहे हैं मेरी तरफ, ठीक है। गंदा भेजा है, वो मुझे कह रहा है बीबी तू चुप करनी है तो मैं तेरी चुप कराना। कौन साहब आप हार चुके हैं, अपनी हार तस्लीम करें। उस शख्स ने मुझे स्नैप किया है, बीबी क्यों नहीं चुप करती, मैं बून साहब से बातचीत कर रही हूँ। मैंने कोई ऐसी नाजेबा बात नहीं की कि जिसपे इनका इस तरह का रिएक्शन आता। इतनी बदतहसीबी इन्होंने हमारी बाहर में फैलाई है। लाहौर हाईकोर्ट का कयानी हॉल, ये हॉल 133 साल पुराना है, लेकिन 133 साल की तारीख में इसने वो शर्मनाक लम्हा या ऐसा शर्मनाक वाकया नहीं देखा जो कि लाहौर हाईकोर्ट बार के इंतखाबात के फौरी बाद इन दरो त्योहार में देखा। पूरे सोशल मीडिया के ऊपर ये क्लिप जो इस वक्त आपको हमारी स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहा है, ये वायरल है कि कैसे एक वकील साहब अपने इस काले कोट के रोब के अंदर अपनी ही साथी वकीलनी के ऊपर तशद्दुद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तशद्दुद भी किस वजह से, तशद्दुद भी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने उनके लीडर के खिलाफ नारेबाजी कैसी क्यों। आज इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ शुमाइला साहिबा मौजूद है। शुमाइला साहिबा, पहले तो सबसे पहले बतौर मर्द, बतौर पाकिस्तानी, मैं तमाम मर्दों की तरफ से आपसे माजूद हुआ कि आपको ये दिन देखना पड़ा। मुझे पूरा जरा तफसीलन बताइएगा, ये वाकया था क्या, हुआ क्या, कहाँ से बात शुरू हुई और कैसे ये मामला जो है। एक्चुअली ये इलेक्शन रिजल्ट में तनाज़ा क्रिएट हुआ है बून एंड कंपनी की तरफ से, और बून एंड कंपनी ने ही जो है हमारा इमेज 133 साल हिस्ट्री का खराब करने की कोशिश की है। उनका वतीरा बन चुका है फॉर्म 47 वाले इलेक्शंस, तो वो वही गुंडागर्दी करने के लिए यहाँ भी पहुंचे हैं। हमारा कैंडिडेट जो कि हामिद खान ग्रुप से है, प्रोफेशनल ग्रुप से, मेरी एफिलिएशन हामिद खान ग्रुप से है, क्योंकि हामिद खान साहब का अनप्रेसिडेंटेड वर्क है ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उनका जो भी कैंडिडेट है हम सपोर्ट करते हैं। बाबर मुर्तजा साहब 3000 प्लस की लीड से जीते हैं, और बजाय ये कि बून एंड कंपनी अपनी हार को तस्लीम करते, जब आप इलेक्शन में आते हैं तो हार और जीत दोनों के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन अगर आप इतना सस्टेन नहीं कर सकते हार को, और आपने बावेला करना है, गुंडागर्दी करनी है, इलेक्शन रिजल्ट्स से पहले आप हमारा बंदा उठा के ले जाते हैं, ये किस किस्म की गुंडागर्दी है कि वो हमारी बार से हमारा बंदा आईटी का उठा के ले गए, और फिर इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस हुए हैं, अगले दिन विक्ट्री स्पीच है तो वो अपना बंदा लाके खड़ा कर रहे हैं और गुंडागर्दी कर रहे हैं, गुफा है, हाथापाई हो रही है कि हम इलेक्शन रिजल्ट को नहीं मानते। इट डजंट मेक एनी सेंस कि बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत हुए इलेक्शन को 3000 की लीड के साथ आप आके खिलवाड़ करना चाहते हैं, वही खिलवाड़ जो आप आइन के साथ कर चुके हैं, जो आपने 26वीं और 27वीं तरमीम की सूरत में किया है, जो आपने अदलिया को अपने गुलाम बनाया हुआ है, जो आपने इस तबके के साथ ज्यादतियां और जुल्म किया हुआ है, आप उसी को चाहते हैं कि आके आप हाईकोर्ट में भी कंटिन्यू करें, यहाँ भी आप हाईजैक करें जैसे आप बाकी बात में जाके इलेक्शन हाईजैक करते हैं। तो ये हम नहीं होने देंगे। मुझे हुआ क्या था, मतलब उस मौके के ऊपर, उस जगह के ऊपर जब आप ऊपर उस गैलरी के अंदर खड़े हुए थे, वहाँ पर क्या ऐसा मामला हुआ, क्या ऐसे बात हुई, कहाँ से बना था? देखिए जी, मैं अपने कैंडिडेट के लिए वहाँ खड़ी हूँ, बाबर मुर्तजा साहब के लिए, और हम उनके लिए नारे लगा रहे हैं, बाबर मुर्तजा जिंदाबाद। और मैं ये कह रही हूँ हुन साहब से मुखातिब होके, जो कि नीचे बिल्कुल ऐसे फ्यूरियस हुए हैं, ऑफेंसिव हुए हैं, और आग को बोला, लोगों को पकड़ कर रहे हैं, और उनके लोग जो है हमारे बुकला को जोत पॉप कर रहे हैं नीचे। तो मैं वहां से मुखातिब होकर कहती हूँ, हुन साहब आप हार चुके हैं, अपनी हार तस्लीम करें, हम जीत चुके हैं, माने या ना माने हम जीत चुके हैं, 3000 की लीड है, भाई आप मान लें कि आप हार गए हैं। और मैं उनसे इसी बात पे मेरी उनसे बात हो रही है, और जो साथ वाला खड़ा लड़का है वो मुझे स्नैप करने की कोशिश कर रहा है, वो बून एंड कंपनी का बंदा है, जो बाकी बंदे हैं जो मुझे पकड़ के पीछे कर रहे हैं, बून एंड कंपनी के बंदे हैं, ठीक है। इन्होंने ये प्रॉपर किया है मुझे स्नैप करने के लिए, क्योंकि जब भी मैं बून साहब से बात करने की कोशिश करती थी और मैं उनकी बात को रोकती थी, जो वो नाजायज बात करते थे कि नहीं जी हम इलेक्शन नहीं मानते, बायोमेट्रिक सिस्टम का इलेक्शन 3000 की लीड को आप नहीं मानते, आप क्या चाहते हैं, आप 17 सीटों पे आके तकरीर करेंगे और हम मान लेंगे, ये नहीं होता। अच्छा, वहाँ पे उस वक्त वो जो एक जो कैफियत बनी, जो क्लिप पूरे सोशल मीडिया के ऊपर इस टाइम पर वायरल हुई, पहली कहाँ से हुई, पहला थप्पड़ कहाँ से? पहल उनके बंदे की तरफ से हुई है। मैं अपने कैंडिडेट के लिए नारे लगा रही हूँ, जो कि मेरा हक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत मैं अपने कैंडिडेट के लिए बात कर सकती हूँ। मैंने कोई ऐसी नाजेबा बात नहीं की
थी कि जिसपे इनका इस तरह का रिएक्शन आता, इतनी बदतहजीबी इन्होंने हमारी बात में फैलाई है। उसमें उस शख्स ने मुझे स्नैप किया है, बीबी तू नहीं चुप करती। मैं बून साहब से बातचीत कर रही हूँ, बून साहब ऊपर इशारे कर रहे हैं मेरी तरफ, ठीक है, बता भेजा है। वो मुझे कह रहा है बीबी तू चुप करनी है तो मैं तुझे चुप कराना। ये बून साहब की तरफ से आपको पैगाम आया? ये उनके बंदे का पैगाम है, ठीक है, कि तू चुप करनी है कि मैं तुझे चुप करावा। मैंने कहा हम अपने कैंडिडेट के लिए बात करें, मैं अपने कैंडिडेट की बात करती हूँ, ठीक है, हम इलेक्शन जीते हैं, आप चुप करेंगे। इस पे ही नहीं उसने इत्तेफाक किया कि मेरे साथ बदतमीजी से बात की है, बल्कि उसने फिर मुझे धक्का दिया। डिफरेंट वीडियोस आप देख सकते हैं, फिर धक्का देने में मैंने रिटेलिएट किया है, क्योंकि वो मेरा हक है रिटेलिएट करना, और हम हमेशा रिटेलिएट करेंगे। हम हर फोरम पे रिटेलिएट करेंगे, हम अपनी आवाज को कभी दबाए जाने नहीं देंगे। अच्छा मैडम, ये धक्का आपको पहले पड़ा, उसने आपको धक्का दिया और उसके बाद जी जी ऐसे उसके बाद आपको वहाँ से छुड़वाया इन लोगों ने, वो जो बुकला थे वो किस तरीके से, ये सब देखिए वो शख्स ना सिर्फ मेरे साथ जोत को और मार्केट पीट के बाद उसने इस्तीफा नहीं दिया, वो वहाँ खड़े होकर गंदे इशारे कर रहे नीचे, वीडियो में देखा जा सकता है। उन गंदे इशारों पे मर्द बुकला ऊपर आए हैं और उन्होंने उसे स्नैप किया है। हमारी बार की ये रवायत नहीं है कि इतने गंदे किस्म के लोग जो है वो इस तरह की हरकतें करें। 2,90,000 बुकला है पूरे पाकिस्तान में, ये 3-4 से ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार में बैठे हुए लोग, ये कब्जा ग्रुप, ये आइन के साथ खिलवाड़ करने वाला ग्रुप, ये कहे कि हम इनके मुताबिक चले और इनके चलने दें, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये आदी हो चुके हैं। वो जेल में बैठा शख्स जिसकी आवाज बाहर आने से ये डरते हैं, जिसकी तस्वीर बाहर आने से ये डरते हैं, और हम उसके सपोर्टर जो बाहर है ये चाहते हैं हमारी आवाज को दबाए, हम अपनी आवाज को दबने नहीं दें। मैडम ये बताइएगा कि जिन बुकला साहिबान ने आपके ऊपर तशद्दुद करने वाले बाद में आके सबक सिखाया, वो भी बड़े ये AK-47 की स्पीड से उसको चपेड़े चली है बाद में, तो उन बुकला साहिबान के खिलाफ हाफिजाबाद बाग ने एक्शन ले लिया। हाफिजाबाद बाग को ये नजर नहीं आ रहा कि बुकला ने उस खातून का डिफेंड किया है और उस खातून की तरफ से करी है, तो वहाँ पे लग रही है के ओहदेदारान को शर्म करनी चाहिए, बजाय के वो इसमें सॉरी करते, बजाय के वो इसको कंडेम करते, वो अपने बंदे के साथ खड़े हो गए हैं। They should be shame of it, ठीक है। इस तरह की रवायात पे तो मैं समझती हूँ कि अपोनेंट ग्रुप्स के लोगों को भी सिंपैथीज है कि जो हुआ है गलत हुआ है, बुकला का एक नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे हुआ है इन गुंडागर्दी करने वाले ग्रुप की वजह से, ठीक है। इस कब्जा माफिया की वजह से, ये प्रो जो इस्टेब्लिशमेंट ग्रुप है, इसकी वजह से जो हमारा नेगेटिव इमेज बाहर सोसाइटी में गया है, हम उसको लेके इतना डैमेज हुए हैं, तो बजाय वो कंडेम करते, वो अपने बंदे को लेकर तो इस तरह की मतलब चीजें कर रही है, उन्हें शर्म करनी चाहिए। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि जिस तरह की ये पूरी दुनिया में बदनामी हुई है, आप क्या कहना चाहेंगी? क्या ये जो हैवान है, अदर का जो हैवान है, ये जो दर्द है, क्या ये खवातीन के लिए बिल्कुल ये महफूज है, आप बिल्कुल नहीं डरे, इनकी इन हरकतों की वजह से हम डरने वाले नहीं है, और बिल्कुल आप लॉयर कम्युनिटी की तरफ से सेफ रहे। जब देखिए जो शर पसंद अनासिर है बून एंड कंपनी, मैं स्पेसिफिकली कहूंगी कि ये बून एंड कंपनी जिन्होंने आसमा जहांगीर साहिबा की सीट को हथियाया हुआ है, कोई कॉम्पिटेंट बंदा नहीं रह गया था आसमा जहांगीर साहिबा की सीट पर आने के लिए, जो बून साहब को ले आए। इतना गैर जिम्मेदार है ना उनका रवैया, इतनी गलत उनकी हरकतें, और उनके ये जो उनके ये इस तरह की चीजें प्रोवोक करना और इस तरह की चीजों को प्रिवेल करना, ये जो था वो आसमा जहांगीर साहिबा का शेवा नहीं था, उनकी रवायात कुछ और थी। इन्होंने उनको भी डिफेम किया है और मुझ पे हमला करके इन्होंने उनकी रूह को तकलीफ पहुंचाई है, क्योंकि वो हमेशा वुमेन इंडिपेंडेंस की बात करती थी, लॉ एंड ऑर्डर की बात करती थी, इक्वालिटी की बात करती थी, फ्री मतलब फ्रीडम ऑफ जुडिशरी की बात करती थी, जुडिशियल सिस्टम पे बात करती थी, और इन्होंने उल्ट करके हर चीज को मसक कर दिया। बहुत शुक्रिया जी, जबकि अपनी सारी की सारी डिटेल के अंदर ये कॉन्वर्सेशन सुनी है। ये वो बहादुर वकील साहिबा है हमारी बहन, जिन्होंने इलेक्शन डे वाले दिन, इलेक्शन से अगला दिन था, उस दिन अपने लीडर के हक में नारेबाजी की, मुखालिफ लीडर को ललकारा, और उसकी सजा जो है वो इन्हें जिस तरह से दी गई, वो ये विजुअल जो है वो आपने तमाम तर जो है वो आपने सुनी है। अभी भी मेरी बहन जो है ये कुछ कहना चाह रही है, मैं क्या कहना चाहेंगी? खून साहब के लिए क्या पैगाम है? खून साहब के लिए पैगाम है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड साहब, कि आपको अपने ये गठिया और गुंडागर्दी वाले हथकंडे छोड़ देने चाहिए। हम आपसे स्नैप नहीं होने वाले,
बहुत बड़ा दबंग ऐलान जो है वो इनकी तरफ से किया गया है कि पून साहब जब भी चाहें खुद इलेक्शन के अंदर उतरे, ये अपना जूनियर कैंडिडेट सामने लाएंगे और इनका दावा है कि इनका जूनियर कैंडिडेट भी पून साहब को जो है वो इलेक्शन के अंदर हरा देगा। इसी के साथ ही अपने मेजबान तमाम दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।